अब योग निद्रा से बाहर आने वाले हैं। और जिस दिन भगवान श्री विष्णु अपने योग निद्रा से बाहर आते हैं वो दिन यानी देव उठनी एकादशी, उसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवसर पर चातुर्मास समाप्त होता है। हालांकि कई भक्त पूर्णिमा पर चातुर्मास का व्रत समाप्त करते हैं। इसी एकादशी से तुलसी विवाह का भी आरंभ हो जाता है और इसलिए भी ये देव उठनी एकादशी अत्यंत विशेष मानी जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी तिथि मनुष्य के मंदार पर्वत के समान पापों को तत्क्षण भस्म कर देती है। इसका पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के भौतिक सुख और पुण्य फल प्राप्त करके परम उच्च आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करता है। और ये स्वयं ब्रह्मा जी का वचन है। क्योंकि ये एकादशी विशेष है तो इसलिए इसका पालन करने की विधि भी शास्त्रों के अनुसार और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक की होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार आने वाली देव उठनी एकादशी व्रत विधि क्या है, शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए और किन नियमों का पालन करते हुए हम इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की देव उठनी एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवोत्थान एकादशी तिथि तो वैसे आ रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन, लेकिन हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। क्योंकि इस बार आने वाली एकादशी त्रिस्पृशा महाद्वादशी है और इसका अर्थ है एक ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही हो। और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वो भी अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और ये संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है और इस बार ये शतभिषा नक्षत्र में पड़ रही है जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इसीलिए इस बार की देव उठनी एकादशी को त्रिस्पृशा महाद्वादशी कहा जाता है। और इस प्रकार की महाद्वादशी वर्ष में 8 बार आती है और उसी में से एक है ये देवोत्थान एकादशी। तो इसीलिए भले ही एकादशी तिथि 1 नवंबर को हो लेकिन फिर भी हम एकादशी व्रत का पालन 2 नवंबर को करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस बार की देव उठनी एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वो अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। ये समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए। फिर मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है।
अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करिए और एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है और शिक्षाएं भगवत गीता में है। इस दिन आप हमारे चैनल पर जाकर भागवतम कथा भी सुन सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसे सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फल, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखकर आप वो और इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और आप जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जलदान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनें। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। अगर